हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 21 और आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग का खेल। तो इस चीज़ को एनसीईआरटी में इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से समझा रखा है कि बिल्कुल हमको समझ में ही नहीं आता सर। पर मैंने आपको इतने सिंप्लीफाइड तरीके से इस लेक्चर में इस टॉपिक को समझाया कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना मुश्किल था। ठीक है, तो करते हैं अपन लेक्चर को स्टार्ट और देखते हैं एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग का खेल। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे बढ़ूं मैं ऊपर। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और ये मैंने हेडिंग डाल दी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का खेल और ये अपना हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 21 है। ठीक है, तो देख सबसे पहली बात ये आती है कि सर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का जो ये खेल है ये अपने को कब लागू करना है, ये अपने को कब एप्लीकेबल होगा, ये अपने को कब चलाना है, ये खेल अपने को कब खेलना है। तो देख कभी भी तेरे को बेंजीन रिंग दिख जाए, बेंजीन रिंग दिख जाए और बेंजीन रिंग के साथ तेरा कुछ भी लगा हुआ है, बेंजीन रिंग की तरह तेरे साथ कुछ भी लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ ये लगा हुआ है, तो एक ऐसा बंदा होगा जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली लगा होगा। यहाँ पर वाई बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है और जो अपने ए बी और सी है ना ये अपने किसके साथ लगे हुए हैं, वाई के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, वाई के साथ लगे हुए हैं, कौन लगे हुए हैं, ए बी और सी लगे हुए हैं। और वाई क्या अपना, वाई वो एलिमेंट है जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा होगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। तो अपना एक्टिवेटिंग कब बोलेंगे और डीएक्टिवेटिंग कब बोलेंगे, तो अपन बेंजीन रिंग को एक्टिवेटिंग तब बोलेंगे जब अपने जो ए बी और सी ये तीनों ना, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरी वाई से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या बराबर भी हो सकती है। जो अपने ए बी और सी है ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरी वाई से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या बराबर भी हो सकती है। अब अगर तेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तेरे को सिर्फ इतना पता है कि कार्बन तूने पकड़ा और कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो लोग हैं ना इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर तेरे को इतना भी पता है ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी में काम चल जाता है। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिटेल्ड ट्रेंड है ना वो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ने वाले ही है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुझे अगर इतना भी पता है तो तेरा काम चल जाएगा। पर ध्यान रखना यहाँ पर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है सर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना काफ़ी है। ठीक है, अब तूने बोला कि तेरी जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेटिंग तब होगी जब जो ए बी सी है ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वाई है वाई से या तो कम हो या तो बराबर भी हो सकती है। वाई क्या है, वाई वो एलिमेंट है जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं ये अपना बेंजीन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है सर, CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सर। ठीक है, तो यहाँ पर y का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो y अपन बोलते थे वो क्या अपना कार्बन है, तो यहाँ पर जो ए बी सी बोलते थे अपन वो सारे क्या अपने हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँ कि जो ए बी सी है, ए बी सी कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y से कम है कि ज्यादा है, y से क्या सर कम है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है ना, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो ए बी सी है अपने उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से क्या सर कम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा सर, एक्टिवेटिंग होगा। क्या होगा सर, एक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग होगी। ये बेंजीन रिंग कैसी होगी सर, एक्टिवेटिंग होगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, पर ए बी सी में से, ए बी सी में से कोई भी, चाहे ए हो या बी हो या सी हो, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना वाई से क्या हो, ज्यादा हो, चाहे ए की हो या बी की हो या सी की हो, किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वाई से कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाए, वाई से ज़्यादा हो जाए, तू बोल देगा सर डीएक्टिवेटिंग है, तू बोल देगा डीएक्टिवेटिंग है। जैसे कि एग्जांपल मैं तुझे दिखाऊं, ये तेरा बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर कार्बन है और इधर क्लोरीन तूने लगा दिया, इधर तूने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब देख तेरा जो वाई है उसमें, इसमें तेरा वाई क्या है सर, कार्बन है, और ए बी सी क्या है तेरे, इसमें क्लोरीन है। ठीक है सर, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से ज़्यादा होती है सर, तो कहीं ना कहीं ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। जो अपनी बेंजीन रिंग है वो क्या हो जाएगी सर, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगी। कब एक्टिवेटिंग होगा, कब डीएक्टिवेटिंग होगा, ये तुझे पता होना चाहिए। बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है उसको मैंने क्या बोला, वाई बोला। ठीक है, और वाई के साथ जो लगे हुए हैं ना ए बी सी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से अगर कम हुई या बराबर हुई तो मैं एक्टिवेटिंग बोल दूंगा बेंजीन रिंग को। और जो वाई के साथ लगे हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनमें से चाहे एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वाई से ज्यादा हो जाए तो मैंने बोल दिया बेंजीन रिंग तेरी डीएक्टिवेटिंग है।
समझ में आ गई बात। तो कब एक्टिवेटिंग होगा कब डीएक्टिवेटिंग होगा ये तेरे को पता है। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करने वाले हैं, पूरा अपना बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका है डीएक्टिवेटिंग में, अपन एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि अगर जो बेंजीन है ना, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है कौन है, वाई। अगर वाई के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच हो, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है वो कौन है, वाई है। और अगर वाई के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच हो ना, तो भी तू सीधा बोल देना, तब तो कुछ चेक भी मत करना, तू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक मत करना, तू सीधा बोल देना कि ये तेरा डीएक्टिवेटिंग होगा। जो तेरा वाई है, वाई तेरा क्या है, जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है वो तेरा क्या है, वाई है। अगर वाई के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड तेरा अटैच हो, तूने सीधा बोल दिया कि सर वो क्या अपना डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कब एक्टिवेटिंग होगा कब डीएक्टिवेटिंग होगा तूने समझ आ गई तेरे को बात। अब मैं तेरे को बता देता हूँ ऑर्थो कब बोलते हैं, मेटा कब बोलते हैं और पैरा कब बोलते हैं अपन। जैसे ये अपना बेंजीन है सर, ये अपना बेंजीन है, बेंजीन के यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, मान लो ये NO2 मैंने लगा दिया, तो ये जो बगल की पोजीशन होती है ना, ये वाली पोजीशन, ये बगल वाली पोजीशन, तो ए वाली पोजीशन इनको अपन बोलते हैं क्या, ऑर्थो बोलते हैं। ये जो मान इन पोजीशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ, तो जो बी वाली पोजीशन है उनको क्या बोलता हूँ मैं, मेटा बोलता हूँ। और जो ये सी वाला लास्ट पोजीशन बचा इसको मैं क्या बोलता हूँ सर, पैरा पोजीशन बोलता हूँ। तो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन तुझे पता होनी चाहिए बेंजीन रिंग में कौन कौन सी होती है। ये मैंने तेरे को पहले भी बता रखा है, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी मैं तेरे को 2-3 बार बता चुका हूँ। समझ में आ गई बात। तो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन कौन सी होती है बेंजीन रिंग में, ये तुझे पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ध्यान से देख सर, आपने बता दिया कि बेंजीन को अपन कब एक्टिवेटिंग बोलेंगे और बेंजीन को अपन कब डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे, पर इसका फायदा क्या सर, तू देख इसका फायदा ये है, अगर तूने पहचान लिया कि सर ये बेंजीन यहाँ पर एक्टिवेटिंग है, ये बेंजीन यहाँ पर एक्टिवेटिंग की तरह रोल प्ले कर रही है, तो तूने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने के लिए आएगा ना, वो इस बेंजीन के कहाँ पे लगने वाला है, वो इस बेंजीन के कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होने वाला है, वो होने वाला है एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन में। और पैरा पोजीशन तेरा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ गई, कितना सिंपल है यार। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पहचानना तुझे आ गया, ठीक है। अब तूने बोला कि जब सर एक्टिवेटिंग होगा ना, तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, तेरा ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में, और पैरा वाला तेरा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है सर। और यही बात यहाँ पर मैं अगर तेरे को ये भी तो बताऊं कि मैंने जब तेरे को बताया था एल्कीन और एल्काइन में क्या बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, ठीक है, और पाई बॉन्ड टूटता था वहां पर और इलेक्ट्रोफाइल आता था, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होती थी सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती थी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती थी। पर यहाँ पर बेंजीन में कोई पाई बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भाई, यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये अपना बेंजीन है, मान ले ये अपना बेंजीन है, यहाँ पर देख ये ऑर्थो में कुछ सब्स्टिट्यूट हो गया, जैसे Br+ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, ऑर्थो में सब यहाँ पर कभी पैरा में सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पर कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा भाई, यहाँ पर कोई आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल और वो सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, हाइड्रोजन को हटा के वहां पर वो सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड टूट नहीं रहा। यहाँ पर जो रिएक्शन चलती है बेंजीन वाले में और बेंजीन डेरिवेटिव्स में, कौन सी रिएक्शन चलती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है। पर एल्कीन और एल्काइन में कौन सी रिएक्शन चलती है तेरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलती है। ये बिल्कुल तेरे को क्लियर है, ये बिल्कुल तेरे को क्लियर है सर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन चलती है सर, बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है सर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला तेरे को, अगर तूने पहचान लिया कि जो तेरी बेंजीन रिंग है वो तेरी एक्टिवेटिंग है, तो तूने इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे चिपकाना है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। और जैसे ही तूने उसको पैरा पोजीशन पे चिपकाए और इलेक्ट्रोफाइल को, तो तेरा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और वहीं तू ये भी बोल सकता है कि अगर जो तेरी बेंजीन रिंग है वो तेरी डीएक्टिवेटिंग है ना, अगर वो तेरी डीएक्टिवेटिंग है तो तूने इलेक्ट्रोफाइल को अब कहाँ पर चिपकाना है, तूने चिपकाना है मेटा पोजीशन पे, तूने चिपकाना है मेटा पोजीशन पे। तो बात क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे तब चिपकेगा जब तेरी बेंजीन रिंग क्या होगी सर, एक्टिवेटिंग होगी। और इलेक्ट्रोफाइल तेरा मेटा पोजीशन पे तब चिपकेगा जब तेरा जो बेंजीन रिंग है वो क्या है सर, डीएक्टिवेटिंग है। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। तो देख ये अपना क्या है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अगर क्या लगाओ, हेलोजन लगाओ। बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली हेलोजन लगाओ, तो यही सेम एक्सेप्शन मैंने तेरे को जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था ना, वहां पर भी पढ़ाया था भाई, जब मैंने तेरे को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था,
ठीक है। यहाँ पर जो बेंजीन रिंग के साथ ना डायरेक्टली तेरा कोई हेलोजन लग जाता है ना, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा लगता है। माइनस आई इफेक्ट इतना ज्यादा लगता है, बहुत अनएक्सेप्शनली एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा यहाँ पर माइनस आई तेरा लगता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, तेरा डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। याद रखना, बेंजीन रिंग के साथ तेरा डायरेक्टली अगर हेलोजन लगा होगा तो डायरेक्टली सीधा क्या बोल देना, डीएक्टिवेटिंग बोल देना, डीएक्टिवेटिंग बोल देना। और डीएक्टिवेटिंग जब होता है ना, जब डीएक्टिवेटिंग होता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर चिपकता था, मेटा पोजीशन पे चिपकता था। पर यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस है, तो यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी सर यहाँ पर जो तेरा इलेक्ट्रोफाइल है ना, यहाँ पर तेरा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर चिपकता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चिपकता है। जबकि डीएक्टिवेटिंग में बात तो ये थी कि डीएक्टिवेटिंग अगर होगा तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे चिपकेगा, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है भाई। देख माइनस आई को क्या बोलते हैं, माइनस आई को बोलते हैं कि अपन डीएक्टिवेटिंग। जब मैंने तुमको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था वहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि माइनस आई होगा तो डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं और प्लस आई होता था तो अपन एक्टिवेटिंग बोलते थे। तो यहाँ पर माइनस आई बहुत ज्यादा होता है तो डीएक्टिवेटिंग तो ये है, पर डीएक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल तो मेटा पोजीशन पे चिपकना चाहिए था, पर ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर क्या, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चिपकता है। अपना ध्यान रखना है इसको। ये कब लागू है, जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन अटैच हो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है अपने को बेंजीन के साथ अपना क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, अब अपन देखते हैं और अच्छे से बहुत सारे एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दे रखा है, पर अब वो बिल्कुल अपने लिए आसान है, बिल्कुल आसान चीज है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पहचानो, पहचानो कि बेंजीन यहाँ पर किसकी तरह रोल प्ले कर रही है, एक्टिवेटिंग की तरह या डीएक्टिवेटिंग की तरह। पहला ए वाला क्वेश्चन मैंने देखा, ठीक है सर, जो ये ए बी और सी लगे हुए हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से ज्यादा है। सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से ज्यादा है, मतलब जो ए बी सी लगे हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज्यादा है। वाई कौन है, यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा, डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा। यहाँ पर देख जो अपने ये लगे हुए हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या सर, कम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपना एक्टिवेटिंग हो जाएगा। सिंपल बात है। कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मैंने आपको बोला था बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगता है वो कौन है, अपना वाई। और वाई के साथ तेरा अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच हो, तूने कुछ भी नहीं देखना, तूने सीधा डायरेक्ट डीएक्टिवेटिंग बोल देना है। तूने कुछ भी नहीं देखना, तूने सीधा डीएक्टिवेटिंग बोल देना है। ठीक है, अब अगला देखा अपन ने, ये बेंजीन है अपना, ठीक है सर, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सीधा डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा। अरे मेरे भाई, मैंने तेरे को ऐसा थोड़ी बोला कि तेरे को कहीं भी डबल बॉन्ड दिख जाए तूने सीधा डीएक्टिवेटिंग बोल देना है। मैंने तुझे ये बोला कि जो बेंजीन है ना, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है, वाई के साथ डायरेक्टली तेरा डबल बॉन्ड अटैच होगा तब जाके डीएक्टिवेटिंग होगा। यहाँ पर ऊपर वाले केस में देख, वाई अपना कार्बन है, कौन है, कार्बन है, कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है, तब जाके मैं क्या बोल रहा हूँ, डीएक्टिवेटिंग बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड तू देख रहा है वो बेंजीन के साथ थोड़ी प्रेजेंट है, कार्बन। ठीक है, तो जो अपना वाई है, वाई मतलब जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसमें अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब जाके तूने बोलना है डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं, तो वाई अपना कौन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो अपने को कौन कौन चेक करना है, इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है सर, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है सर, तो यहाँ पर ये खेल क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। क्योंकि देख हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन से कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, तेरा एक्टिवेटिंग हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, इस जो सारे एग्जांपल है ये कहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी से उठा रखे हैं मैंने, एनसीईआरटी से ही उठा के दे रहा हूँ ये सारे एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन। ठीक है, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है उसके साथ डबल बॉन्ड अटैच है। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं देखते अपन, पाई बॉन्ड देखते हैं। तो पाई बॉन्ड तो तेरा डबल बॉन्ड में भी प्रेजेंट होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर जो तेरा बेंजीन है, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली तेरा लगा हुआ है ना, उसके पास तेरा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तब जाके तू बोलता है कि वो सर क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। तो यहाँ पर भी देख, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच था, कार्बन के साथ तेरा पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, दो पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, तूने सीधा डीएक्टिवेटिंग बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर तू देख अपना बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो जो अपना हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो तूने क्या बोल दिया सर, एक्टिवेटिंग बोल दिया। यहाँ पर देख कार्बन के साथ सीधा डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तूने यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग बोल दिया। यहाँ पर देख नाइट्रोजन के साथ सीधा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तूने इसको डीएक्टिवेटिंग बोल दिया। यहाँ पर देख जो किनारे वाले हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तूने क्या बोल दिया, एक्टिवेटिंग बोल दिया। यहाँ पर देख जो किनारे वाले हैं हाइड्रोजन और कार्बन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या कम है, तूने क्या बोल दिया, एक्टिवेटिंग बोल दिया। यहाँ पर
पर देख कार्बन के साथ सीधा डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तूने क्या बोल दिया, डीएक्टिवेटिंग बोल दिया। यहाँ पर देख कार्बन के साथ सीधा डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तूने क्या बोल दिया, डीएक्टिवेटिंग बोल दिया। यहाँ पर देख जो किनारे वाले हैं ना, किनारे वाले कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है ऑक्सीजन उससे तो कम है ना सर, तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, एक्टिवेटिंग बोल दूंगा। यहाँ पर देख सर ये अपना क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो ये ऐसा लगेगा। तो देख बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है ना उसके साथ देख डबल बॉन्ड अटैच है, यानी पाई बॉन्ड भी अटैच है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ सीधा क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। तो तू आज के बाद जान सकता है और आराम से बिल्कुल 1 सेकंड तेरे को लगेगा एक्टिवेटिंग बताने में और डीएक्टिवेटिंग बताने में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पहचान लोगे। ठीक है, अब तुमने एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पहचान लिया, अब कोई रिएक्शन में तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो, बिल्कुल कैसे यूज कर सकते हो वो बताता हूँ तुमको। ये अपना बेंजीन है सर, आगे लिखा हुआ है क्या दे रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूट होगा, कहाँ पर चिपकेगा, देखो देखना है अपने को, एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग होगा। अब देख जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये तो अपना वाई हो गया ना, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच होता है उसको अपन वाई बोलते थे, तो यहाँ पर वाई कौन है, अपना कार्बन है। अब कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हुआ है सर, कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये अपना क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग हो गया, डीएक्टिवेटिंग हो गया। और जब डीएक्टिवेटिंग होता था तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता था, मेटा पोजीशन पे। तो तूने कुछ नहीं करना, सेम वैसा ही बनाना है, तूने सेम क्या करना है, वैसा ही बनाना है, तूने सेम टू सेम वैसा ही बनाया। पर इसके तू मेटा पोजीशन पे क्या लगा दिया तूने, NO2 लगा दिया। इसके तूने मेटा पोजीशन पे क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। कितना सिंपल है भाई। अब इसकी बात करें अपन, ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, वाई अपना ये है और चेक किसको करना है, कार्बन को करना है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये क्या हो गया तेरा, एक्टिवेटिंग हो गया। और एक्टिवेटिंग हो गया तो तूने अब जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहाँ पर लगाएगा, एक बार तू ऑर्थो में लगाएगा और एक बार पैरा में लगाएगा, और पैरा वाला प्रोडक्ट तेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो तूने सेम टू सेम वैसा ही बनाया, एक बार तूने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया NO2 को, और एक बार तू पैरा पोजीशन पे लगा देगा। पैरा पोजीशन पे तूने एक बार लगा दिया, और जो तेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल बच्चे वाली बात है सर ये तो। पर यहाँ पर देख, इस बेंजीन के लिए अगर मैं चेक करूँ तो ये वाई अपना, और वाई के साथ सीधा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये तो डीएक्टिवेटिंग है। तो यहाँ पर तो एक और बेंजीन है सर, इसके लिए भी तो चेक कर सकता हूँ मैं। अगर मैं इस बेंजीन के लिए चेक करूँ तो ये इसका वाई ये है, इसका वाई ये है, और वाई के साथ कौन कौन लगे हुए हैं, एक तो H लगा हुआ है और एक कार्बन लगा हुआ है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन से कम होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन से कम होती है, तो यहाँ से तो ये एक्टिवेटिंग आ गया। अरे ये तो पंगा हो गया सर, ये तो सर लोचा हो गया, ये तो दिक्कत हो गई सर। इधर साइड से चेक किया डीएक्टिवेटिंग आ रहा है सर, इधर साइड से चेक किया एक्टिवेटिंग आ रहा है। ठीक है, अभी तक ऊपर वाले क्वेश्चनों में तो सिर्फ एक बेंजीन रिंग होती थी, तो या फिर एक्टिवेटिंग होता था या फिर डीएक्टिवेटिंग होता था। यहाँ पर दो दो बेंजीन रिंग है, मैंने दोनों जगह से चेक किया, एक जगह से सर एक्टिवेटिंग आ रहा है, एक जगह से डीएक्टिवेटिंग आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब एक्टिवेटिंग आ रहा है तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन में लगाता, और डीएक्टिवेटिंग आता तो मैं मेटा पोजीशन पे लगाता। यहाँ पर तो दोनों ही आ गया सर, तो अब मैं कहाँ पर लगाऊं। तो यहाँ पर देख मैंने एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है सर, जब एक ही कंपाउंड में एक्टिवेटिंग भी आ रहा हो और डीएक्टिवेटिंग भी आ रहा हो, दोनों एक ही कंपाउंड में आ रहे हो, तो तुझे कुछ नहीं करना, तूने एक्टिवेटिंग वाला चूज करना है। तूने क्या करना है, एक्टिवेटिंग वाला चूज करना है, और एक्टिवेटिंग वाले के भी पैरा पोजीशन पे तेरे को क्या लगाना है, इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है। एक्टिवेटिंग वाले के भी पैरा पोजीशन पे तेरे को क्या लगाना है, इलेक्ट्रोफाइल लगाना है। बोलने का मतलब यह है सर, कोई एक कंपाउंड है उसमें एक्टिवेटिंग भी आ रहा हो, उसमें डीएक्टिवेटिंग भी आ रहा हो, मतलब उसमें दो दो बेंजीन रिंग हो, एक तेरी एक्टिवेटिंग की तरह काम कर रही है, एक तेरी डीएक्टिवेटिंग की तरह काम कर रही है। तो तूने कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोफाइल को ना एक्टिवेटिंग वाली बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे चिपका देना है। ठीक है, एक्टिवेटिंग के पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को चिपका देना है, लगा देना है। तो देख जैसे ये अपना, तो पहले तो मैं सेम टू सेम वैसे ही लिख लेता हूँ जो मुझे दे रखा है। रुक जा, पहले तो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ जो मुझे दे रखा है। ये ठीक है। अब देख इसमें से ये वाला क्या था, डीएक्टिवेटिंग था, और ये वाला एक्टिवेटिंग था। हमको तो सर एक्टिवेटिंग से मतलब है, हमको तो एक्टिवेटिंग से मतलब है।
तो डीएक्टिवेटिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे क्या चिपका दो, इलेक्ट्रोफाइल को चिपका दो। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, अपना NO2 है। ये सर लगा दिया मैंने, ये सर लगा दिया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है यार, मुश्किल है क्या ये, कोई मुश्किल नहीं है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, ये तेरा IIT में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देख इसमें 2 बेंजीन लगे हुए हैं। इस वाले बेंजीन को अगर मैं चेक करूं, इस वाले बेंजीन को चेक करूं, तो देख इसमें Y कौन है, अपना नाइट्रोजन है, और ABC कौन है, इसमें हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से क्या कम है, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है सर, एक्टिवेटिंग आ रहा है। क्या आ रहा है सर, एक्टिवेटिंग आ रहा है। और इस वाले को देख, जो इसमें Y है वो कौन है, कार्बन है, और कार्बन के साथ तेरा डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है। तो ये क्या हो गया, ये बेंजीन कैसे काम करेगी, अपनी डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करेगी। तो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया कि एक ही कंपाउंड हो जिसमें एक्टिवेटिंग भी आ रहा हो, जिसमें डीएक्टिवेटिंग भी आ रहा हो। सर आपने बताया था कि ऐसे में क्या करना होता है, जो अपना इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको एक्टिवेटिंग वाले के पैरा पोजिशन पे चिपका देना होता है। ठीक है, तो पहले तो सेम टू सेम यही बना दे जो तेरे को पूछा हुआ था। तो ये वाला तेरा एक्टिवेटिंग था, ये वाला तेरा डीएक्टिवेटिंग था। तो एक्टिवेटिंग के तूने पैरा पोजीशन पे क्या चिपका दिया, इलेक्ट्रोफाइल को चिपका दिया। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, मुश्किल है क्या। अगर तेरे कंसेप्ट क्लियर है ना तो बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है ना उनको भी बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है। और जब तेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना, हम तब तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे और तू बिल्कुल महारत हासिल कर देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले बेंजीन से देखे तो ये डीएक्टिवेटिंग आ रहा है, क्योंकि Y जो लगा हुआ है, जो कार्बन लगा हुआ है उसके साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है। तो इधर से तो डीएक्टिवेटिंग हो रहा है, पर इधर से अगर तू देखे Y तेरा कौन है, ऑक्सीजन है, और किनारे वाला कौन है तेरा, मतलब ABC में कौन आ रहा है, तेरा कार्बन आ रहा है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है सर। तो यहाँ पर इधर साइड से तेरा क्या आ रहा है, एक्टिवेटिंग आ रहा है। तुझे पता लग गया कि सर एक ही कंपाउंड है, उसमें एक्टिवेटिंग भी आ रहा है, उसमें डीएक्टिवेटिंग भी आ रहा है। तो तूने एक्टिवेटिंग वाले के पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को चिपकाना है। ठीक है, तो तूने एक्टिवेटिंग के पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को चिपकाना है। पहले तो मैं सेम टू सेम वही लिख लेता हूँ, वही लिख दिया मैंने। अब एक्टिवेटिंग कौन है, अपना ये वाला एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग के पैरा पोजीशन पे तूने इलेक्ट्रोफाइल चिपका दिया, NO2 तूने लगा दिया। ये तेरा आंसर आ गया। कितना सिंपल है यार। तो आज के बाद अपना लड़का बिल्कुल एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पहचानना भी जानता है और उसमें अपन को खेलना कैसा है वो भी जानता है। इसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब NCERT में तुम अगर इसको रीडिंग करोगे तो तुमको ये सारा रीडिंग करना है सर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, फिर ये सब आपको पढ़ना है। ये सारा मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। देखिए जितने एग्जांपल यहाँ पर दे रखे थे ना, ये सारे मैंने आपको करवा दिए। एक भी नहीं छोड़ा सर, एक भी नहीं छोड़ा। जितने एग्जांपल दे रखे थे सारे करवा दिए आपको, एक भी मैंने छोड़ा नहीं है। उसके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जब नीट में आपका ये क्वेश्चन आए ना तो आप इसको बिल्कुल 2-3 सेकेंड में निपटा दो, कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का, और ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना आया हो या कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, क्यों दूं मैं गवाह, सच मेरी वाणी।